नमस्कार, मैं वीरेंद्र नागवंशी, पेपर मशी शिल्प प्रशिक्षक। आज संस्कार भारती के कार्यशाला का तीसरा दिन है और आज हम सीखेंगे मास्क बनाना। आपने देखा होगा थिएटर एंड जो रंगमंच के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो पेपर मशी के मास्कों का बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल होता हुआ आया है, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कठपुतली के जो खेल होते हैं आपके, उसमें भी इन मास्कों का बहुत उपयोग होता है। किंतु वर्तमान समय में परिस्थिति बदल चुकी है। कठपुतली जैसे खेल अब बंद हो चुके हैं, बहुत कहीं विलुप्त में एकदम विलुप्त की कगार पर आ चुके हैं बिल्कुल। तो कहीं कहीं भारत में बचे हैं, लेकिन आजकल जो है इस तरह का डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। आप भी जो है देख रहे हैं पीछे लगे हुए हैं मास्क, किस तरह से ही मैंने डेकोरेट किया हुआ है ना, इस तरह आप बनाकर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज पेपर मशी के मास्क बनाने की। मैं आपको विधि बताता हूँ। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मटेरियल से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये कोर पाइप है जो मैंने आपको बताया कि बिजली के तार तरह का जो वायर आता है इसके अंदर ये निकलता है। ये प्लास्टिक वाला है, लेकिन ये ऐसे गत्ते के ऊपर भी तार आता है, उसमें ये पेपर निकलता है। और पहले ये बिल्कुल रोल था, ऐसा जैसे हमने पेन स्टैंड बनाया था, ठीक उसी तरह का ये रोल है, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। पहले ऐसा था बिल्कुल पैक, अब मैंने इसे काट कर 2 हिस्से कर लिए। इसके 2 मार्क किए थे यहाँ पर दोनों तरफ साइड में। ये देखिए, प्लेन वाले पर मैं बताता हूँ आपको, ये आपको दिख रहे होंगे। फिर इसे मैंने सीजर से यहाँ पर होल किया है इसमें। सबसे पहले हम लोग इसमें यही वायर बांधेंगे। सीजर कहाँ है? ताकि हम लोग इस मास्क को जो है हैंग कर सकें आराम से। कहीं पर भी आसानी से हैंग हो जाएगा ये वायर से। इसकी बजाय आप धागा भी बांध सकते हैं। अगर आपके घर पर बहुत नॉर्मल धागा मिल जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी धागा हो या वायर हो जो फालतू पड़ा हो, वो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। देखिए, एक तरफ से इसको ऐसे लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। और इसको यहाँ से निकाल देंगे बाहर। देखिए, ये आ गया ऐसे। इसकी ऊंचाई हम लोग इसके बराबर ही रखेंगे, आप दिख रही होगी वहाँ से, बराबर बिल्कुल एकदम। फिर इसको यहाँ पर लाके ऐसे मोड़ देंगे। बेस बनाना बहुत ज़रूरी है पहले से ही। अगर बेस आपका तैयार होगा तो बने बनाए मास्क को बहुत सहूलियत होगी और ये टूटेगा नहीं। इस तरह से ये टांगने का पोर्शन हो गया आपका, ऐसे ही टंग जाएगा बाद में दीवार से चिपक के बिल्कुल। इसके अलावा ये 2 कार्डबोर्ड है मेरे पास। आप जो है गत्ते ले सकते हैं, जो कार्टून आते हैं हमारे पास। मैंने इसके नाप कर काट के रखे हुए हैं पहले से ही। देखिए, इस तरह से ये आप इस पर चिपका सकते हैं दीवार पर लगाने के लिए। ये आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो सिर्फ अगर डेकोरेशन के लिए आपको लगाना है तो आप जैसा पीछे लगे हुए हैं वैसे कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको कुछ होल्डर बनाना है, पेन होल्डर, या फिर आपको जो है फ्लावर पॉट बनाना है या ब्रश होल्डर, तो इस तरह से आप इसमें कार्डबोर्ड लगा सकते हैं पीछे। देखिए, ये बड़ा हो रहा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ काट कर। आसानी से हाथ से ही टूट जाएगा ऐसे। देखिए, ये लग गया। ऐसा ही ये कार्डबोर्ड हम लोग अभी नीचे लगाएंगे। यहाँ पर आपको फेविकॉल जो है ज़्यादा लगाना है ताकि ये छूटे ना। अब इसे हम लोग जो है सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमारा जो है बेस बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही दूसरे वाले में लगा देते हैं हम लोग पहले।
जैसा मैंने पहले वाले मास्क के अंदर तार लगाया था टांगने के लिए, उसी तरह से आप दूसरे वाले में लगाएंगे। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रहता है, ऑनलाइन काम चल रहा है, इसलिए मैं आपको जो है एक पीस पर डेमो दे के दिखाऊँगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से चिपकाना है आपको। इस पर मैंने पहले से ही एक आंखें बना के रखी हैं एक मास्क के ऊपर, जिससे हमारा टाइम बचेगा। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला वाला मैंने उठाया है, यहाँ पर एकदम बेकार रोल पड़ा हुआ है, ये गत्ता है जो 4 पाइप आता है। इसकी बजाय आप लोग घर में टूटा फूटा कोई पुराना बांस पड़ा हो, बैम्बू जिसे आप कहते हैं, बांस यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अंदर प्लास्टिक का पाइप यूज़ कर सकते हैं आप, यदि आपको प्लास्टिक का पाइप मिल जाता है, पीवीसी पाइप जो आते हैं आपके, या फिर पेपर का पाइप बना लीजिए। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं घर के अंदर, या कोई लकड़ी है आपके पास गोल, उस पर भी आप बना सकते हैं। आजकल जब आप कपड़े ख़रीदने आते हैं मार्केट में, कपड़े के अंदर भी यही पाइप निकलता है। पेपर के अलग तरह के वाइट कलर के रोल आते हैं, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मास्क बनाने के लिए आपको मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ऐसे बेस बनाने के बाद हम लोग पहले स्केच करेंगे इस पर। देखिए इस तरह से। दिख रहा है? इस तरह का देखिए आप स्केच आपने देखा। पहले हमने यहाँ पर 2 आंखें बनाई हैं, नोज़ बनाकर फिर लिप्स बना दिए इसके। केवल एक प्रॉपर नहीं बनाना है आपको, सिर्फ एक आइडिया के लिए कि हमें यहाँ पर आँख बनाना है, यहाँ पर नाक नोज़ बनाना है, नाप कर आप इस तरह से कर देंगे। और ऊपर जो है मैंने आपको बताया, ये दुपट्टा जो होता है, घूंघट होता है औरतों का, राजस्थानी फेस बनाएंगे हम लोग कठपुतली का। राजस्थान में कठपुतली बहुत चलती थी पहले, आपको मालूम हो जैसा कि, ठीक है, तो उसी तरह का ये फेस हम लोग बनाएंगे। और दूसरा वाला जो है मास्क है, उस पर हम लोग स्केच करते हैं फेस, मेंस फेस। उठाना पड़ेगा। देखिए दाढ़ी बनाएंगे इसके अंदर नीचे ऐसी, ये बियर्ड बन गई, इसमें डिजाइन भी कर सकते हैं। और ऊपर इसे हम जो है पगड़ी लगाएंगे ऐसी। ये देखिए, ठीक है। मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम आईज से शुरू करेंगे। जैसे पेंटिंग के अंदर सबसे, जब स्केच करते हैं पोर्ट्रेट स्केच, तो उसमें सबसे पहले आँखों से शुरुआत की जाती है, उससे पूरा चेहरा जो है बैलेंस हो जाता है मास्क आपका। आज मैंने कई सारे मास्क जो है बनाकर पीछे अपने लगाए हुए हैं बैकग्राउंड में, उससे आप लोग जो है आइडिया ले सकते हैं और किस किस तरह के हम लोग मास्क बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2 बराबर के बॉल्स बनाए मैंने, बराबर के बॉल्स बिल्कुल एकदम। उन बराबर के बॉल्स को कॉइल बनाना है, जैसा पिछले 2 दिनों में हमारी ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया कि कॉइल कैसे बनाते हैं। देखिए आप बिल्कुल हाथ से बारीक बारीक बनाना है, इस बार एकदम पतला कॉइल। ये देखिए आईब्रोज बनाएंगे अब। पहले आईब्रोज देखिए आप लोग, एक तरफ से बिल्कुल जो है थोड़ा सा मोटा और नीचे से पतला, जैसा कि आपने इसमें बनाया था, फ्लावर में बनाया था, लीव्स में बनाया था।
टेक्निक सभी की एक जैसी है लगभग। अगर आपने एक बार फॉलो कर ली तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो अलग अलग शेप में काम करने में अलग अलग तरह की टेक्निक जो है यूज होती हैं। आप किसी भी एक टेक्निक को फॉलो कर लीजिए, उससे आप सभी तरह के काम कर सकते हैं, सभी तरह के। अब देखिए, आईब्रो लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे दोनों आईब्रो पर। फेविकॉल का इस्तेमाल कम से कम करना है, कम फेविकॉल लगाना है ताकि एक फिसले ना। जैसा कि आपने कल देखा था, हमारा कौन ख़राब हो गया था, उसमें से फेविकॉल ज़्यादा निकलने लगा था। बस इतना सा फेविकॉल। और अब इस आईब्रो को उठाएंगे, जो मोटा वाला हिस्सा है उसे हम नीचे रखेंगे ऐसे, और पतले वाले हिस्से को ऊपर की तरफ एकदम पीछे तक। दिख रहा होगा आपको वहाँ से। ऐसे आगे। अब इसे हम बैलेंस करेंगे, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। हमारी जो आईब्रोज हमने बनाई हैं इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल बैलेंस हो चुकी हैं बराबर। अब पानी लेकर इनकी पहले फिनिशिंग करेंगे। बिल्कुल हल्का सा पानी लगाना है आपको। इसमें आप चाहें तो डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, आप कलर से डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं इन्हें सिंपल रखूँगा आईब्रोज़ को। देखिए आप, बहुत हल्के हाथ से काम करना है, बिल्कुल आराम से। ठीक है। इसके बाद आईब्रोज़ बनने के बाद हम लोग आइज़ बनाएंगे। कैसे बनाना है वो आप देखिए। मैंने भी जो कॉयल बनाई थी उसे और पतला करेंगे अभी। देखिए अब फेविकॉल, आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक आपके पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। इससे कोई टेक्निकल अगर इश्यू होगा तो वो क्लियर कर लेंगे। पहले हमने ऊपर वाली लगाई, अब नीचे वाली देखिए आप लोग, नीचे वाली में कैसा लगा रहा हूँ। देखिए ऐसे। इस तरह से यहाँ पर इनके कोने बिल्कुल मिला देंगे आपस में। जैसे हमारे आँख में जहाँ पर कीचड़ जो है भर जाता है उस जगह पर, इस तरह से इसके कोने बिल्कुल मिला देंगे। और बीच का जो आई बॉल जिस तरफ रहता है बीच में सेंटर में, एक मिनट, आई बॉल जो रहता है सेंटर में, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उंगली रख के इसको गोल कर देंगे ऐसा, इससे आई बॉल रखने के लिए जगह बन जाए। देखिए कल मैंने आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन किया था, शायद आपने मुझे रिस्पॉन्स उसका मिला उतना अच्छा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, कि लोक कला के बारे में आप क्या समझते हैं। क्या कभी आपने लोक कला की है, या ट्राइबल आर्ट आपने कभी बनाया है किसी भी तरह से। देखिए एक और आँख बना ली हम लोगों ने ऐसे।
ये देखिए ऐसे। अब हम इसके बाद इसमें जो है आई बॉल लगाएंगे। कैसे लगाना है वो आप देखिए। सबसे पहले पेपर मशीन को मैश किया हम लोगों ने, फिर से बहुत छोटे छोटे पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उसकी बॉल्स बनाना है। ऐसे बना लिया आपने बॉल्स। बॉल्स बनाने के बाद फेविकॉल लगाएंगे और यहाँ पर चिपका देंगे सेंटर में बिल्कुल एकदम। देखिए एक मैं आपको चिपका के दिखा रहा हूँ कैमरे में। यहाँ देखिए ऐसे इस तरह से आप चिपका देंगे। ये हमारी आइज़ रेडी हो गई अभी। अब इसके बाद बारी आती है नोज़ की, लेकिन उससे पहले हम लोग एक साथ दोनों तैयार करेंगे। इसमें जो कमी है पहले उसे पूरी करेंगे सेकंड वाले मास्क में। इतना आपने देखा अभी तक। अब दूसरा मास्क। देखिए ये जो मास्क है ये पुराना मास्क है मेरे पास। करीब मैंने आज से 15 या 20 दिन पहले ये मास्क बनाया था। किसी बच्चे को केवल एक डेमो दे रहा था और वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो कलर है वो एकदम पीलापन दिख रहा है इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप पेपर मशीन को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी जो मात्रा है वो ज़्यादा करेंगे। मुल्तानी मिट्टी, उड़द दाल पाउडर और मेथी दाना पाउडर। तो इससे बहुत मजबूत और बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। देखिए टूटता भी नहीं है बिल्कुल। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आगे काम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से एक कवि होता है या एक गायक होते हैं, संगीतज्ञ हैं, उनका उत्साहवर्धन उनकी तालियों से होता है। उसी प्रकार आपकी जिज्ञासा हो या कोई सवाल हो, उस तरह के जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके डाउट्स क्लियर होंगे और मेरा उत्साह भी वर्धन होगा। पिछले 2 दिनों में मैंने आपसे कई सारे क्वेश्चन किए, लेकिन कोई भी प्रतिभागी जो है ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं। आप कोई भी सवाल हो, हिस्टोरिकल, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, किसी भी तरह का आर्ट को लेकर, वो आप मुझसे कर सकते हैं। क्या अच्छा, पेपर मशीन में आपके में क्रैक आ रहा है। अब देखिए आप, क्वेश्चन क्या है? मेरे पेपर मशीन में क्रैक क्यों आ रहा है? ओके, पेपर मशीन में आपने शायद गोंद कम डाला होगा। उसमें जो आपने न्यूज़पेपर लिया है उसके अकॉर्डिंग जितना न्यूज़पेपर है उसके डबल गोंद आपको डालना है। जो आपका ग्लू है, और आपने ग्लू कौन सा यूज़ किया है वो भी आप मुझे बताइए एक बार। क्या बॉटल वाला ग्लू आपने यूज़ किया है? आप कमेंट करके मुझे बताइए और मैं आपको जो है इसका आंसर दे देता हूँ। आइज़ बनाने के बाद हम लोग इसकी नोज़ बनाएंगे। पहले नोज़ बनाने के लिए ये देखिए मेरे पास पेपर मशीन लिया और कम लेंगे। देखिए इतना सा, केवल एक बॉल के बराबर छोटी बॉल। अब उसे टिल्ट करना है इस तरह से। नोज़ जो होती है बस इतना करना है इसे। ओके, इतना करने के बाद इसकी नोज़ लगाएंगे। नाक थोड़ी लंबी होना चाहिए। अलग अलग स्टेट के हिसाब से या अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग तरह के फेसेस होते हैं। जैसे कि चाइना के अंदर आप जाएंगे अलग तरह के फेस हैं। भारत में ही जब बात करते हैं, असम मेघालय में, वहाँ पर अलग तरह के चेहरे होते हैं। राजस्थान में जाएंगे लंबे लंबे चेहरे होते हैं, लंबी नाक होती है उनकी, लंबे कान होते हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा आएंगे बिल्कुल एक्चुअल साइज़ में गोल चेहरे। इस तरह का आपको अलग अलग रंग रूप संस्कृति देखने के लिए मिलता है।
तो उसी तरह से हम लोग राजस्थानी कठपुतली को यहाँ पर बना रहे हैं, तो लंबी लंबी नाक रखेंगे इसकी। ऐसा। इसमें आप चाहें तो फ़नी टाइप के मास्क भी बना सकते हैं, कुछ बहुत सुंदर लगते हैं इस तरह के। देखिए मैंने एक बनाया था अभी ऐसा फ़नी मास्क, जो कार्टून के तौर पर आपको अच्छे लगेंगे, इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, नाक लगाना शुरू करेंगे ऐसे, ऊपर जो है छोटा हिस्सा, नीचे बड़ा हिस्सा, है ना। अब ये हमारी जो उंगलियां हैं दोनों, इन दोनों उंगलियों को पहले साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद लीड पूरी लगाना है, लीड पूरी नहीं लगी। हाँ देखिए, साफ़ करें, इन दोनों उंगलियों को लेना है और इसको टैपर ऐसा करना है, इसको दबाना है अच्छे से। तो नोक जो बनेगी वो हमें निकालना है नाक के अंदर, नुकीली करना है इसे ऊपर से। ऐसे क्या आप में से किसी को पता है कि कल जो मैंने एक टॉपिक आपको बताया था कि लोक कला क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे इस बारे में? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है फोक आर्ट। कोई भी अगर बताना चाहे तो फिर हम उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे सेशन के आखिरी टाइम में। बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा। और जिस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल के जो प्री हिस्टोरिक पीरियड जब हमारा शुरू हुआ था, वहाँ से जो हमें चित्र मिलते हैं गुफाओं के अंदर, उन गुफाओं में जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चंदूहड़ो और आपका लाहौर जो पाकिस्तान में पहुंच गया है, पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। इन सब जगहों पर कला का बहुत भंडार मिला है हमें। अब देखिए, नाक जो है बहुत लंबी हो रही है, इसे थोड़ी कट करेंगे, इतनी बड़ी। अरे गिर गई। अभी आप देखिए अनबैलेंस है, ये सामने से इस तरफ जा रही है, तो इसे बैलेंस करेंगे, इस तरफ लेकर आएंगे थोड़ी सी, क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूँ आपकी तरफ ना। अब देखिए, ये टूल्स है हमारे पास, इस टूल्स को थोड़ा सा पानी में गीला करेंगे ताकि पेपर मैशी इसमें ना चिपके। और इसके नाक के नीचे ऐसे जो पॉइंट होते हैं उसमें इसको ऐसे दबाएंगे गड्ढे करने के लिए। देखिए, आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखेंगे हल्का सा यहाँ पर कि जो स्टाइल होता है, ये डिजाइनिंग जो आती है हमारे नाक की, ऐसे यहाँ से घुमा हुआ ऐसा जो रहता है, ये आ जाएगा क्लियर, ऑटोमेटिक आ गया। इसको आपको बनाना नहीं पड़ेगा अलग से। दिखाया आपको, ये देखिए। और नाक जो है बहुत लंबी बनाना है, तो इसे हमें इफ़ेक्ट भी बिल्कुल वैसे ही देना है। अब इसे हम लोग जो है ठीक करेंगे। इसके नाक के जो नखुए होते हैं वो बन चुके हैं क्लियर। और आदमी की नाक में और औरत की नाक में थोड़ा सा अंतर रहता है, वह को स्मूथनेस अपने काम में लेकर आनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा फेसेस को। हम लोग देखते तो हैं लेकिन स्टडी के तौर पर कभी नहीं देखते चेहरों को। शरीर देखते हैं लेकिन दूसरे तरीके से। आप जब भी किसी को देखते हैं तो थोड़ा उसमें स्टडी करिए। ये हमारी नाक बनकर तैयार हो गई है, देखिए इस तरह की। अब इसके बाद हम लोग दूसरे वाले की नाक बनाएंगे, साथ साथ कंप्लीट करेंगे दोनों, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। कल हमने जो फ्लावर पॉट बनाया था, मैंने उसका एक फ़ोटो ग्रुप में भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप में। आज मैं उसको FB पर भी अपलोड कर दूँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हमने उसे एक बाद में कंप्लीट किया, कि टाइम कम पड़ गया था और जो पॉट था वो अभी बनाना बाकी था। अब देखिए दूसरे वाले की नाक, लेडी की नाक थोड़ी छोटी रहेंगी, थोड़ी सी छोटी, हल्की सी। प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जब प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, जब वहाँ पर आदि मानव रहते थे तो उनको कला की समझ नहीं थी बिल्कुल भी। उस टाइम पर वो जो भी कुछ काम करते थे तो बिल्कुल बस अपना मन लगाने के लिए, या फिर उनके अंदर डर था, या जो भी कुछ वो करते थे वहाँ पर काम,
शिकार कर लिया तो शिकार का चित्र बना लिया। फालतू टाइम होता था उनके पास बहुत सारा, इस तरह से वो लोग अपने चित्र बनाते थे वहाँ पर। उनके पास कोई विकसित शैली नहीं थी, वहाँ पर कोई स्टाइल नहीं था आर्ट का। जिस तरह से भारत में जो है 16वीं शताब्दी से ही अलग अलग स्कूल्स का जैसे आपको काम मिलता है, पटना शैली है, कंपनी शैली, और आपकी ये दक्कन शैली, दक्षिण शैली है, मुग़ल स्कूल, राजस्थान स्कूल, राजपूत स्कूल, ये सारी शैलियों के नाम हैं। स्कूल्स मतलब शैली, राजस्थानी शैली होती है। और इसमें जब आप देखेंगे, देखिए इस तरह, पहले आप नाक देखें, यहाँ पर नाक बनाते हैं आगे। मैंने जैसा आपको बताया कि स्केच केवल एक आइडियाज़ के लिए आपको बनाना है, और जब आप बनाते हैं तो काम अलग तरीके का होता है इसमें। देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ रखेंगे, एकदम छोटी नुकीली रखेंगे नाक, लेडी की नाक है क्योंकि ये ऐसे। तो स्कूल्स का मतलब मेरा यहाँ पर शैली से है। आपको हर पर्टिकुलर शैली में, जैसे आज आप एम.एफ. हुसैन सर का काम देखते हैं कि ये काम तो अरे घोड़े बने, ये एम.एफ. हुसैन सर का काम है। इस तरह से भारत में भी कई समकालीन कलाकार हुए हैं हमारे, जो अभी आधुनिक जो इसके पितामह कहे जाते हैं आधुनिक कला के, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा राजा नहीं थे, पता है आपको? तब भी उनका नाम जो है राजा पड़ गया। कैसे पड़ा? क्या कोई किसी को पता है इस बारे में? अभी इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, आप लोग सर्च करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। नहीं तो कल वाले सेशन में हम लोग इस बारे में बात करेंगे, राजा रवि वर्मा के बारे में। आज हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके पास कोई शैली नहीं होती थी, कोई विकसित शैली नहीं थी। जो उनके मन में आता था वो करने लगते थे। जैसा भी आया, पत्थर मिला तो पत्थर से ही लकीरें खींच दी, है ना। कोयला मिला तो कोयले से बना दिया, हिरोंजी मिल गया तो हिरोंजी से बना दिया। जो भी कुछ उन्हें मिलता था सामान, उसी से बनाना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे बनाते बनाते इस तरह से कला का जो है विकास हुआ। और आज जब हम बात करते हैं लोक कलाओं की या आदिवासी कलाओं की, तो लोक कलाएँ वही कला होती हैं जो कि आप सामान्य रूप से करते हैं, सामान्य महिलाएं करती हैं। घरों में जो महिलाएं काम करती हैं लोक कलाओं का, वो लोक कलाएँ हैं। जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से इसे हम जानते हैं। आज के तौर पर मैं उनकी सभी की बताऊंगा आपको अभी नाम। पहले आप नाक देखिए, कंप्लीट होने वाली है। ये लेडी की नाक है, देखिए आप, स्मूथ लग रही है बिल्कुल। दोनों में हम अंतर देखेंगे, क्या अंतर है। एक मिनट, यदि ये ऑफलाइन होती है कार्यशाला तो मैं आपको बिल्कुल हाथ से बनाकर दिखाता आपके पास आकर। ये देखिए, ये सॉरी जेंट्स और ये लेडी का, देखिए आप कितना अंतर है दोनों नाक के अंदर। एक थोड़ी मोटी है और एक थोड़ी सी पतली है। स्मूथनेस आना चाहिए इन दोनों में। अब हम आगे का काम करते हैं। आज बरसात का मौसम हो रहा है, यहाँ पर मैं गौक में बैठकर यहाँ पर जो है वीडियो बना रहा हूँ। मक्खियाँ भी बहुत आ रही हैं। देखिए ये आईब्रो इसकी ख़राब हो गई है। ठीक है। अब हम इसके बाद जो है इसके लिप्स बनाएंगे, होठ। होठ बनाने के लिए देखिए, सर्कल बनाकर टिल्ट हमने जब पहली बार जो एक तरफ से करते थे अभी तक, अब हमें दोनों तरफ से करना है टिल्ट। सर्कल बनाया, पहले एक तरफ से टिल्ट कर लिया इसे, ऐसा देखिए आप। अब दूसरी तरफ रखा है इसको, अब दूसरी तरफ से टिल्ट करना है, टेपर करना है इसे, तिरछा करना है मतलब। देखिए ऐसा बनाना है इसे, कुछ इस तरह का। देख पा रहे हैं आप लोग? जैसे मूछें होती है ना, ऐसी, ऐसा बनाना है इसे। और ये मोटे वाले जो होठ हैं, मोटे वाले होठ आदमी वाले में, जो जेंट्स का फेस बना रहे हैं हम लोग, कठपुतली का। देखिए पहले हम लोग ऐसे ही चिपका देंगे, बाद में इसमें डिजाइनिंग करेंगे। तो मैं बात कर रहा था लोक कलाओं की, जनमानस की कला। जनमानस मतलब लोक, और लोक का मतलब ही लोग ही है। यहाँ पर लोक क्या है, हम बात करते हैं लोक एवं प्रशासन विभाग, यानी लोगों के लिए जो काम करते हैं, लोक कलाएँ, सॉरी लोक। और इसी तरह से जब लोक कलाओं की बात होती है, वो भी लोगों के द्वारा की जाती है, वो भी आम लोगों के द्वारा। जैसे कि आप लोग घर में स्वास्तिक बनाते हैं या फिर चौक पूरते हैं, ये सभी लोक कलाएँ हैं। लेकिन
इनको जो है किसी शैली में परिवर्तित किया है कुछ कलाकारों ने, जिसकी वजह से ये बहुत प्रसिद्धि पाई जो है पा गई है। अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पे स्टेट में चलती है, जैसे मैं आपको अभी नाम बताऊंगा सबके। अब देखिए आप लिप्स कैसे बनाना है वो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। लिप्स जैसे हमने चिपका दिया पहले, फिर इसके बाद जो है सेंटर लाइन डालेंगे। पहले सेंटर में लाइन डालने के बाद देखिए मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे यहाँ पर उल्टा पड़ रहा है ऐसे, 2 मिनट, फिर ऐसे। पहले आप सिर्फ इतना बनाएंगे और जब दूसरा वाला होठ लगाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको और फिनिश करना है। पहले हम नीचे वाला लगाएंगे, ऊपर वाला होठ बड़ा लिप्स और नीचे वाला बहुत छोटा। नीचे वाला लिप्स लगाने के लिए बहुत छोटा सा एक बनाएंगे, बस सिंपल बिल्कुल सीधा सीधा। देखिए हम क्या है मास्क बना रहे हैं तो मास्क जैसा लगना चाहिए, ना कि एकदम पोर्ट्रेट जैसा लगे। कठपुतली जो होती हैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक होता है, वो कई बार संदेश वाली भी होती हैं जो कि सोशल मैसेज देती हैं कठपुतलियाँ। इस तरह से मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल ऐसा सिंपल बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। आपने जैसा बड़ा बनाया था उसी तरह से बहुत छोटा सा आप बनाकर तैयार करेंगे इसे। ठीक है, चिपका दिया हमने, ये इसके होठ बन गए। देखिए आप जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सांझी और टेसू की कला जो है बहुत फेमस कला है लोक कलाओं में, टेसू सांझी। उत्तर प्रदेश में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर चौक पूरना और सोन रखना वहाँ की जो है लोक कलाएँ हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो है रंगोली वहाँ की लोक कला है, बहुत फेमस है। और जबकि संस्कार भारती तो जो है मैंने देखा है कि रंगोली के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, उसी के लिए प्रतिबद्ध है बिल्कुल। हालांकि सभी कलाओं के लिए है, लेकिन रंगोली का मैंने बहुत ज़्यादा देखा। और बिहार में जब जाएंगे आप तो वहाँ पर मधुबनी है, मिथिला चित्रकला है जो कि लोक कलाएँ हैं। केरल में जाएंगे तो आपको चेरियल पट्टम मिलेगा, राजस्थान में जाएंगे तो फड़ चित्रकला है। इस तरह से सभी स्टेट्स की अपनी अपनी लोक कलाएँ होती हैं। देखिए ये आपके होठ बन गए ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लेडी वाले होठ बनाएंगे। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग है, उसे थोड़ा हम लोग पतला बनाएंगे और सॉफ्ट बनाएंगे। पेपर मैशी को बिल्कुल पॉलीथिन में पैक करके रखेंगे, हवा से बचाना है इसे। अगर आप कमरे के अंदर या कहीं खुले में काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम पैक करके रखेंगे। जितनी ज़रूरत है उतनी ही पेपर मैशी आप निकाल के काम करेंगे। 4:30 हो चुका है, सिर्फ आधा घंटा हमारे पास बचा हुआ है। क्या और मुझे लगता है जैसे कि शायद आपने पेपर मैशी को भी जो है खुला रखा छोड़ दिया होगा। अभी जिनने पूछा था मुझसे ब्रेक क्यों हो रही है पेपर मैशी, तो आपको खुला नहीं छोड़ना है, पैक करके रखना है बिल्कुल। और इसमें जो है गोंद की मात्रा निश्चित होनी चाहिए बिल्कुल, भले ही ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा ब्रेक होगी। वो लिमिटेड मात्रा हो, जितना रद्दी पेपर है 100 ग्राम रद्दी पेपर है, 200 ग्राम गोंद, ठीक है। उसमें मुल्तानी मिट्टी करीब 100 ग्राम, चॉक पाउडर। और चॉक पाउडर का विशेष से ध्यान रखना है कि बस आटे जैसा एकदम उसमें आप देख लीजिए, उंगली लगाकर आटे जैसा हो गया है मुलायम, वहीं पर आप चॉक पाउडर डालना बंद कर दीजिए, उसे मार कर कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चॉक पाउडर डालने से क्या होगा, टाइट हो जाएगी एकदम, फिर हम काम नहीं कर पाएंगे उसमें। अब देखिए इसके लिप्स बनाते हैं हम, होठ। लोक कलाएँ तो घर में भी होकर की जा सकती हैं, घर में रहकर की जा सकती हैं। आप घर में रहते हैं, कभी भी कोई फंक्शन हुआ तो आपने कोई भी कला की, ठीक है, हो गया,
लेकिन आपको पता है आदिवासी कलाएँ क्या होती हैं? जैसे मैंने भी आपको बताया, जनमानस की कला, ये लोगों की कला है, लोक कला लोगों के द्वारा की जाती है, आम जनता के द्वारा। जंगलों में रहकर, जो जंगल में रहते हैं जो लोग, आदिवासी लोग, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों के द्वारा जो कला की जाती है, वहीं पर रह के किसी एक शैली को विकसित किया जाता है, वो आदिवासी कला कहलाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी जब हम मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में जाते हैं तो वहाँ पर एक गांव है, सॉरी जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जाते हैं तो वहाँ पर एक बैतूल नाम का गांव है एक, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। आप साथ में काम भी देखते जाइएगा, सिर्फ बातों पर ध्यान नहीं देना है, काम भी करना है दोनों। देखिए वोट लगा दिए इस तरह से, फिर से वही सिस्टम पूरा पहले जैसा प्रोसेस। सेंटर लाइन देंगे, इसमें हम सामने नहीं देंगे, बहुत सॉफ्ट बनाना है, सिर्फ ऊपर ही देंगे। इसमें गहरा करके ऐसे दोनों तरफ से गोल करेंगे ऐसे। देखिए तो मैं कहाँ था अभी, भूल गया हूँ। आदिवासी कलाओं पर पहले आप फोट देखिए। अब एक फोट नीचे का बनाएंगे। टिल्ट किया हमने दोनों तरफ से, बहुत आसानी से हो जाता है ये। टिल्ट करने के बाद फेविकॉल लगाया हमने यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा इस तरह से फैला दिया, स्प्रेड कर दिया फेविकॉल। देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा रहता है, ये वाला, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाथ से ऐसे गड्ढा करना है। यहाँ पर पेपर मशीन में पानी लगाएंगे पहले आप, और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि ये लेडी का फेस है ऐसा, ये जो होठ होता है लेडी का, ये नीचे बाहर ज़्यादा निकलता है। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टडी से मुझे याद आया कि आप लोग भी अगर फ़ाइन आर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हों तो भारत के अंदर कई बड़े बड़े संस्थान हैं जो फ़ाइन आर्ट्स की पढ़ाई करवाते हैं। जैसे कि पेंटिंग के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा शांति निकेतन कलकत्ता, जहाँ पर आफ्टर 12th आपको जो है 12th पास होना ज़रूरी है, और वहाँ से जो है आप लोग फ़ाइन आर्ट्स का विषय लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। BFA पेंटिंग, MFA पेंटिंग। 12th पास करने के बाद BFA 4 साल का रहता है, और BFA करने के बाद 2 साल का MFA रहता है इसमें। ये दोनों करने के बाद अगर आप आगे भी जो है इसमें जाना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। PhD होता है इसमें, नेट होता है दृश्य कला से, बहुत सारी विधाएँ हैं इसके अंदर जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि जब आप BFA करते हैं तो BFA में भी आपका चित्रकला यानी पेंटिंग, मूर्ति कला, स्कल्पचर, एप्लाइड आर्ट यानी कमर्शियल आर्ट जो आपका होता है, व्यवहारिक कला जो एडवर्टाइजमेंट की कला जो होती है, इसके अलावा एनिमेशन, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, बहुत सारी विधाएँ हैं इसके अंदर, आप जा सकते हैं। इसके अलावा स्कल्पचर में जब बात करेंगे तो बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट बहुत फेमस है भारत के अंदर, जो मैं शीर्ष स्थानों की बात कर रहा हूँ, संस्थान की जो नंबर 1 पे आते हैं। वैसे तो भारत के लगभग हर ज़िले में ही कला के कॉलेज जो है खुल चुके हैं आजकल। हमारे ग्वालियर में भी जो है सन 1954 में स्थापित शासकीय ललित कला महाविद्यालय यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर आप एडमिशन लेकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं विधिवत रूप से, बिल्कुल। अब देखिए आगे काम करते हैं हम लोग, फिर मैं आपको और नाम बताऊँगा ऐसे। देखिए जो लेडी का जो फेस है उसमें होठ के अंदर यहाँ पर बारीक बारीक लाइन्स होती हैं, ये बिल्कुल डॉट डॉट हल्की हल्की बारीक बारीक लाइन कर देंगे और स्मूथनेस आ जाएगी, एक मासूमियत है वो दिखने लगेगी। इस तरह से देखिए, शायद आपको दिख रहा हो, वहाँ से जूम करवाता हूँ, देखिए दिख रहा है आपको। अब देखिए इतना काम हो चुका है हमारा। मैं आपको दोनों को जो है कंपैरिजन कराता हूँ, 1 मिनट 1 सेकेंड। देखिए अब आप, क्लियर दिख रहा है आपको? देखिए अब आगे काम स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो हमारी लेडी है उसे बिंदी लगाएंगे। अब
जब आप भारत में जो है साउथ की तरफ जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिंदी लगाते हैं, इतनी 1-1 इंच की कम से कम बिंदी रहती है उनकी, आधा इंच से 1 इंच तक लेकर। वो मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी होगी, लेकिन इसमें हम लोग छोटी बिंदी लगाएंगे, राजस्थान में ऐसी चलती है। देखिए टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, 15 मिनट में पूरा करेंगे इसे। उसके बाद हम लोग अपना इंटरेक्शन सेशन जो है पूरा करेंगे। देखिए इस तरह से, ऐसे। अगर आप लोग भी इतिहास के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी रखते हैं तो आप लोग भी जो है कमेंट करके मुझे बताइए, है ना। पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, हो सकता है मैं भी आपसे कुछ सीख लूँ थोड़ा बहुत। क्या होता है कि आप ये मत सोचिए कि मैंने जो बताया वो गलत है या सही। बताना बहुत ज़रूरी होता है। गलत और सही तो हम बाद में सही कर लेंगे, जो भी गलत होगा या सही होगा उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। और जो भी कुछ आप बना रहे हैं अभी वर्कशॉप के अंदर, जो मैंने आपको बताया अभी तक, पेन स्टैंड है, फ्लावर पॉट है, मास्क मेकिंग है, वर्ली आर्ट, जो भी अब कल चलेगा बताएंगे कल। देखिए बिंदी लगा दी और सुंदर दिखने लगेगा अब ये मास्क। तो इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरह की आपको परेशानी आ रही है इसके अंदर, पेपर मेशी आपके पास है या नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप बताइए, अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, मैं जो है हाई कोर्ट पर भिजवा दूँगा वहाँ पर पेपर मेशी। और अगर आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, मटेरियल भी आपको घर में प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप बना सकते हैं घर में ही। पेपर गला कर रख दीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके घूंघट पर और पगड़ी पे। तो पहले हम मेन से स्टार्ट करेंगे, पगड़ी लगाएंगे पहले, क्योंकि टाइम जो है 15 मिनट बचे हैं केवल। देखिए सबसे पहले पगड़ी बनाने के लिए इस तरह का एक कॉइल बनाया आपने, इसे 2 कॉइल बनाना है। एक ये बना लिया, इसको प्रेस करेंगे ऐसे धीरे से, थोड़ा मोटा करेंगे, पतला ज़्यादा हो गया है, दोबारा देखिए, बड़ा मास्क है, बस इतना मोटा रखेंगे कॉइल को कम से कम। देखिए अब इसे प्रेस करेंगे, प्रेस कर लिया, एक कॉइल और ऐसा बनाएंगे मोटा, देखिए बस इतना मोटा, इसको भी प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद क्या करना है हमें, मास्क उठाया हमने, पहले आप सोच लिए कितने कहाँ तक पगड़ी बनाना है आपको। ये हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे इसमें, सामने जो आपका देखा होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी आईब्रो को लेते हुए, और एक यहाँ से ऐसे। अब इसमें हम लोग फेविकॉल लगाना शुरू करेंगे। देखिए पूरे में लगा देंगे फेविकॉल, जितना भी स्पेस बचा हुआ है पगड़ी पूरे में पहना देंगे। और हमने जो पहले तार लगाया हुआ था, इससे ये भी सेट हो जाएगा बिल्कुल मजबूत, परमानेंट। संस्कार भारती की जो कार्यशाला है ये आप लोगों को कैसी लग रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग इस बारे में, कुछ कहना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई कमी आ रही हो इसमें तो हम अगली बार जो है इसमें सुधार कर सकें। क्योंकि पेंडेमिक ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया है हम लोगों को कुछ नया सीखने के लिए। देखिए अभी मैं फेविकॉल लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे से फेविकॉल लगाएंगे क्योंकि कॉइल जो है फ्लैट है एकदम, इसलिए ठीक लगा लिया। शायद अगर ये पेंडेमिक ना होता, महामारी ना फैली होती, तो शायद हम कोशिश भी ना करते कि इस तरह का कुछ किया जाए। उसी पुराने ढर्रे पर हम लोग आज भी चल रहे होते। तो नए जो तकनीकें हमने विकसित की हैं, उस तकनीक को हमने अपने आप को जो है उस तकनीक में ढाला है। क्या परेशानियाँ आ रही हैं उसमें, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको भी, वो आप हमें ज़रूर बताइए। इस तरह से आपने देखा होगा कई बार जब पंजाबी लोग जब पगड़ी पहनते हैं, राजस्थानी लोग पगड़ी पहनते हैं, तो बिल्कुल एक उनका आईब्रो जो रहता है बिल्कुल ढक जाता है पगड़ी में। उस तरह से बिल्कुल आईब्रो के पास से लेकर चलेंगे इसे। देखिए यहाँ तक जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे कट कर देंगे, एक्स्ट्रा जो निकल रहा है नाइफ से
कट कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। अब दूसरा वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा देंगे ऊपर। जैसे आपने देखा होगा पगड़ी एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले लोक कलाओं की बात कर रहा था, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। लोक कलाएँ तो हम लोग कहीं भी और कभी भी देखिए इस तरह से ऊपर का भी कट कर देंगे। अब दोबारा से जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसा ही दिखाई देगा। साइड से बिल्कुल पतला आ रहा था, बीच वाला हिस्सा मोटा हो गया है, ठीक है। ये चढ़ गया एक दूसरे के ऊपर, पगड़ी जो रहती है इफेक्ट आ गया पगड़ी का। अब इसके बाद जो जगह बची हुई है हमारे पास, उस बची हुई जगह में भी हमें यही काम करना है। देखिए फेविकॉल लगाया मैंने पहले। फेविकॉल लगाने के बाद जो बची हुई जगह है उसमें ये पेपर मिशी लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से फैला देंगे, इस बार से फ्लैट कर देंगे। बिल्कुल फ्लैट करने से क्या होगा, वैसे आपस में मर्ज कर देंगे अब बची हुई जगह में। तो मैं आपको बता रहा था कि लोक कलाएँ तो कर भी सकते हैं हम लोग एक बार घर में रहकर, या फिर कोई शैली विकसित करके अपने आर्ट फॉर्म को क्रिएट करके। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग किसकी, आदिवासी कलाओं की, तो आदिवासी लोग जो रहते हैं जंगलों में रहकर ही अपनी कलाओं को करते हैं। कई सारे जंगल ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने अपने आर्ट फॉर्म को डेवलप किया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया बैतूल के बारे में, भरेवा कास्टिंग जिसे कहते हैं, भरेवा धातु डलाई, वहाँ का डोंगरा कास्टिंग में वो लोग काम करते हैं। अलग ही प्रोसेस है उनका अपना, बहुत सिंपल वे में। जिस काम को हम लोग सपोज़ करिए 10,000 रुपये खर्च करके करवा रहे हैं, वो लोग उस काम को जो है 2 से 3,000 रुपये में कर देते हैं। उनका अपना एक प्रोसेस है, अलग तकनीक विकसित की है उन लोगों ने। देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। इसकी डिजाइनिंग करने के लिए पहले अपने टूल्स को जो है गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद 1 मिनट साफ़ कर लें इसे। अब ये जो हिस्सा है वाला, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। प्रतीक स्टार्टिंग करने के बाद ऐसे इसका एक फ़ोटो लेना है। देखिए ऐसे धीरे से एकदम डिजाइन कर देंगे। ऐसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे इसे। देख रहे हैं अभी आप, एक तरफ का बन चुका है डिज़ाइन, ऐसा आपको करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ का सेकंड देखिए। जिस तरफ से आपका हाथ जो है सीधा पड़े उस तरफ से आप लोग काम करेंगे इसमें। जैसा भी आपका हाथ सही चलता हो, लेफ़्ट हैंड हो, राइट हैंड हो, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे। देखिए ये ऐसा आपको डिज़ाइन करना है इस पर, ठीक है। देखिए बरसात होने वाली है यहाँ पर, और अब हम दूसरा वाला मास्क जो है कंप्लीट करेंगे। 10 मिनट में हमारे दोनों मास्क कंप्लीट होने वाले हैं अभी। देखिए अब घूंघट बनाने के लिए आपको क्या करना है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर लेडी मास्क के लिए इन्हें आप बनने के बाद जो है कलरिंग करने के बाद आप इसमें कलर भी जो है कलरफुल कर सकते हैं। मल्टी कलर में, सिंगल कलर में कर सकते हैं, मेटेलिक कलर, बहुत सारे टाइप ऑफ कलर्स हैं वो आप कर सकते हैं इसके ऊपर।
मैं आपको आखिरी दिन जो है किसी भी एक तरह का कलर करके बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, घूंघट बनाने के लिए देखिए कॉइल लिया, मोटा कॉइल एकदम। इस मोटे कॉइल को ऐसा बनाना है कि एक तरफ से पतला और एक तरफ से मोटा हो, ये दोनों तरफ से हमें एक जैसा नहीं रखना है इसे। ऐसे टेपर करेंगे अपना हाथ, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे। एक तरफ से देखिए कितना पतला है एकदम नुकीला, और दूसरी तरफ से मोटा है ये। ठीक है, इस पर फेविकॉल लगाएंगे पूरे पर। लोक कलाओं की तरह ही शास्त्रीय कला भी होती है। शास्त्रीय कला का अर्थ समझते होंगे शायद आप लोग, क्लासिकल आर्ट। विजुअल आर्ट में क्लासिकल आर्ट क्या होता है ये थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट है ना, मधुबनी है, मिथिला है बिहार की, केरल की चेरियल पट्टम है, मध्य प्रदेश की सांजी टेसू है, सांजी बहुत खासकर है, यूपी में चौक पूर्णा, सोन रखना, राजस्थान में फड़ चित्रकला है, लोक कला है ना, काली घाट है। देखिए फेविकॉल मैंने अच्छे से लगा दिया बिल्कुल एकदम। ठीक है, अब उसके बाद ये उसके उठाया, जो पतला वाला हिस्सा है वो हम आगे रखेंगे और मोटे वाले हिस्से को पीछे रखेंगे। देखिए आप ध्यान से ऐसे, देखिए समझ में आ रहा है आपको। पीछे से मैंने एकदम दबा दिया, बिल्कुल पीछे की तरफ से दबाना है आपको, अच्छे से बिल्कुल प्रेस करके चिपका देंगे आप लोग। ठीक है, और आगे वाला जो हिस्सा है अब आप लोग ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। देखिए किस तरह से मैं इसको डिजाइनिंग करूँगा घूंघट की। मेरे पीछे भी एक लगा हुआ है घूंघट वाला। सबसे पहले सेंटर में आप इसे ऐसा एक ऊपर की तरफ देंगे रोल, ऊपर की तरफ निकाल दिया आपने नोक। उसके बाद उसके बगल में जो है आप लोग ऊपर देखिए इसको अंदर कर दिया, फिर तीसरा वाला ऊपर कर दिया, चौथा वाला फिर अंदर कर दिया, ऐसे। ठीक है, और जो पेपर मशीन लास्ट में बचता है उसे हम यहीं की यहीं स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि वो घूंघट का ही हिस्सा है। ठीक है, उसमें आ जाएगी और हमारा जो बायर लगा हुआ है उसमें मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इस वाले में हाँ बायर लगा दिया था मैंने। अब देखिए इतना करने के बाद इसको क्या करना है, हमें फिनिशिंग करना है पानी से बहुत अच्छे से। क्या तो जब हम लोक कलाओं को इतना परिपक्व कर लेते हैं, इतना परिपक्व, जैसे कि स्वास्तिक है या चौकपूर्ण है, ये इतनी खास चीज़ें नहीं है, घर में हो जाती हैं आसानी से। अब जैसे वर्ली आर्ट है, वर्ली आर्ट आज भी जो मैं आपको कल बताने वाला हूँ, महाराष्ट्र का जो फोक आर्ट है, अभी तक वो लोक कला की श्रेणी में ही आती है। शास्त्रीय कला नहीं कह सकते आप उसे। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब हमारे पास यहाँ पर भारत में शास्त्रीय कला थी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताए थे स्कूल्स के नाम, मुग़ल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, दक्खन स्कूल। ठीक है, ये सारे स्कूल्स जो रहते हैं शैली, इसमें बहुत अनुभव की ज़रूरत होती है। उसके अंदर मिनिएचर पेंटिंग बनाने के लिए जो ब्रश का यूज होता है उसमें, उसके अंदर उस ब्रश में सिर्फ एक ही बाल होता है, उस एक बाल से आपका जो है पेंटिंग बनता है पूरा। और उसे आपको जो है माइक्रो लेंस जो आता है आपका, जिससे आप साइंटिफिक जो है साइंटिस्ट लोग जो हैं देखते हैं ना जूम करके, लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, उससे देखा जाता है उस चित्र को। ज़्यादा से ज़्यादा उसका साइज़ जो होता है मैक्सिमम 12 से 18 इंच तक का होता है बस, और मिनिमम जो उसका साइज़ होता है 3 से 4 इंच का। और नॉर्मल एवरेज साइज़ जो बनाते हैं कलाकार, वो होता है उसका 8x10 या 8x12, इससे ज़्यादा का साइज़ नहीं बनता है। जब आप ग्वालियर में गुजरी महल घूमने जाएंगे तो आपको उसके चित्र वहाँ पर मिलेंगे, कुछ 17वीं शताब्दी के जो है चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, 17th सेंचुरी। अब देखिए एक बार मैं फाइनल करके इसे देख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से
ये दोनों मास्क अभी कंप्लीट की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा काम इसमें और बचा है, वो हम करके दिखाएंगे अभी। अब देखिए, दिख रहे हैं आपको क्लियर? ओके, 5 मिनट और बचे हैं हमारे पास। तो आप लोग भूलिएगा मत, कल जो है आप लोग एम.एफ. हुसैन के बारे में बिल्कुल स्टडी करेंगे, कौन थे, कैसे कलाकार थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आधुनिक कला के पितामह जो कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, राजा रवि वर्मा, उनके बारे में भी आप स्टडी करेंगे। इन दोनों विषय के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे का काम। अगर राजस्थानी मास्क है और आपको अगर बियर्ड लगाना है, इसमें दाढ़ी लगाना है इसको, तो कैसे लगाएंगे देखिए। जैसे आप लोगों ने बनाई थी ना, अभी घूंघट बनाया था, उसी तरह से घूंघट जैसा एक और बना लेंगे कॉइल, और जो नीचे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। सभी मॉडल्स पर, सॉरी, सभी जो आर्टिफैक्ट्स हैं आपके, कलाकृतियाँ हैं, 4 दिन में 4 पीसेस तैयार होंगे। पहले दिन में पेन स्टैंड था, दूसरे दिन में फ्लावर पॉट, तीसरे दिन में 2 मास्क हैं, कल एक वर्ली आर्ट का म्यूरल बनवाएंगे। तो ये जो आपके 2, 3, 4, 5 जो आपकी कलाकृति तैयार होंगी, इन सभी के लिए कलर जो है आपको अलग अलग तरह के लेकर आना है। मैं आपको एक एक कलर पे डेमो दूंगा पहले, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक पेंट जो है आपका, लगभग 200 ग्राम प्लास्टिक पेंट सभी मॉडल के लिए। अगर आपने घर पर बनाए हैं तो 200 ग्राम प्लास्टिक पेंट एशियन का मिल जाता है आपको, करीब 50-60 रुपये में आ जाएगा। इसके अलावा ब्लैक कलर का ऑयल पेंट 200 ग्राम ब्लैक ऑयल पेंट, और डस्टिंग जो कॉपर पीतल मिर्गान आती है, डस्ट पाउडर, मेटल डस्ट, उसे आपको लेना है 10-10, 20-20 रुपये की डिब्बी मिल जाती है 50 ग्राम की। तो एक एक पैकेट वो ले लेंगे आप लोग। कॉपर हो गया, गोल्डन हो गया, सिल्वर है, और ब्रास कलर, इसमें से आपको जो भी पसंद हो, ठीक है। और स्पॉन्ज का एक टुकड़ा, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल जिसे आप कहते हैं, तारपीन ऑयल, कपड़ा हो गया आपका, ब्रशेस हो गए, बारीक ब्रश, मोटे ब्रश, 1 इंच से लेकर फ्लैट ब्रश में जो आपका 4 नंबर, 5 नंबर, इसके अलावा जो है 10 नंबर ब्रश, और इसके अलावा फिर जो बड़ा ब्रश जो आपका रहेगा प्लास्टिक पेंट के लिए, वो आपका 1 इंच का ब्रश होना चाहिए। फ्लैट सारे ब्रश रहेंगे। एक स्पॉन्ज भी रखेंगे आप साथ में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें बियर्ड कैसे बनाना है। देखिए, फेविकॉल लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमारा जो ये बना हुआ रखा है, देता हूँ ना, जैसा आप चाहें, देखिए चिपका दिया बहुत अच्छे से। इसे हम लोग ऐसे लटका भी छोड़ सकते हैं नीचे तक, गोल एकदम सुंदर लगेगा। और जो है चांद जैसा रहता है, या फिर दाढ़ी का जो शेप आता है ऐसा ऊपर, इस तरह का शेप आप ऊपर ले जाएंगे इसको, यहाँ से पानी से जो है मैश करते हुए ऐसे लगना चाहिए एकदम, ठीक है, ऐसा। अभी इसमें हमने जगह छोड़ी हुई है होठ के नीचे, उसे भी हम फिल करेंगे थोड़ा सा। देखिए फिनिशिंग हो गई इसकी। फिनिशिंग इसलिए करना है कि ताकि ब्रेक ना हो, चटके ना ये बिल्कुल बनने के बाद। अगर आप बिना फिनिशिंग किए ये सब कर देंगे तो बाद में जो है ब्रेक होगा वो, इसलिए इसे आप लटका भी छोड़ सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने बनाया। अब देखिए जो आपके पास नाइफ़ है, एक बिल्कुल फ्रेश नाइफ़ लेंगे और उससे, अच्छा 5 o'clock हो चुका है, जल्दी देखिए आप लोग, बस लास्ट स्टेज है इसकी, ठीक है। ऐसे ये बिल्कुल हल्के हल्के से बियर्ड के जो निशान रहते हैं अलग अलग जगह पे, एक साथ लंबी लंबी लाइन नहीं करना है, छोटे छोटे करना है आपको,
ऐसे। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कलर्स के बारे में, अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस की है, बनाए हैं अपने मॉडल्स, तो आप लोग कलर ख़रीद कर रख लेंगे कल ही। शायद लॉकडाउन खुल चुका होगा कल तक, मुझे ऐसी उम्मीद है। 8 तारीख तक लगने के लिए अभी तक गवर्नमेंट के आदेश थे ग्वालियर में। ऐसे ऐसे मैं टूल से करता हूँ जल्दी जल्दी। इस तरह के टूल्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, क्ले मॉडलिंग टूल्स के नाम से मिलते हैं ये। ऐसे आपको देखिए, आप ध्यान से, अब थोड़े नीचे की तरफ आए तो लंबे लंबे करने लगे, ऐसा। मास्क जैसा मास्क दिखना चाहिए। बनाने से पहले आप लोग एक बार इसकी अलग से जो है आइज़, नोज़ और लिप्स की स्टडी कर लेंगे, अलग से बनाकर देख लेंगे। जब तक आपके पास पेपर मशीन नहीं है घर में, तो आप लोग जो है आटा लेंगे घर में, जो आटा मढ़ता है, मम्मी से बोल दीजिए कि मम्मी थोड़ा सा आटा दे दो, मुझे काम करना है, बस मिल जाएगा आटा। तो उससे आप लोग जो है इस तरह का काम कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए, शिल्पकार के लिए है, इसके लिए एक ऑप्शन प्लास्टिक के लिए है, जैसे कि मैंने आपके पिछले सेशन में बताया था। बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के लिए। और जब ये खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि पेपर मशीन बहुत लाइट वेट होता है और इको फ्रेंडली भी होता है, इसलिए पेपर मशीन बहुत अच्छा मीडियम है। देखने में जो है बहुत आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव लगता है बिल्कुल। अगर आप इसे बिना कलर के भी रख देंगे तो ये आर्टिस्टिक फॉर्म में दिखाई देता है बिल्कुल। देखिए, हमारा मास्क जो है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखिए, अब हम आपको इसके सामने एक बार फाइनल दिखाते हैं बिल्कुल। देखिए, ये हमारे बने हुए मास्क हैं कंप्लीट। देखिए, अब दिख रहा है आपको? देखिए कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बना लेंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बना लेंगे इसे। और बनाकर जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका फ़ोटो भेजेंगे। ठीक है, देखिए, आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और संस्कार भारती के इस ऑनलाइन कला रुचि निर्माण कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागी एवं सदस्यों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।